जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। ए बानी, तू इधर कैसे रहे? आज तू बचकर नहीं जा पाएगी। अरे बानी, बानी, मुझे पहले से ही शक था कि तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगे, और तुम्हारी कार बुकी के ऑफिस के बाहर देखते ही मैं समझ गया था। और ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम ऐसी घिनौनी जगह पर क्या कर रही हो। अब क्या साबित करना चाहती हो? तरुण, मैं तो यहाँ बस। बानी, अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं तो कम से कम अपने बच्चे की तो परवाह करो। क्यों बार बार दांव पर लगा रही हो अपने बच्चे को? पहले भी एक बार अपना बच्चा खो चुकी हो ना, और अब फिर से खोना। देखो बानी, तुम्हें अपनी और अपने बच्चे की परवाह होना, लेकिन मुझे। स्टॉप इट तरुण, मेरी बात तो सुनो। मैं यहाँ इस आदमी का पीछा करते हुए आई थी, इसीलिए हमें किडनैप करवाया था और राशि अंकल से 2 करोड़ रुपए मांगे। और अभी ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और ये गहने राशि ने अभिलाषा को दिए थे, तो ये यहाँ लेकर आए हैं। सगाई के दिन भी मैं सबको यही सच बताना चाह रही थी, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इन लोगों को बस पैसे ही चाहिए। तुरंत अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, आज ये मुझे भी मारने वाला था। पर हाथ उठाना चाह रहे थे, वानी को मारना चाह रहे थे। बहुत भाग गए तुम लोग, बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। टोनी, आज का खाना थोड़ा स्पेशल बना। ऐसा करो, आज खाने में मलाई कोफ्ता, पनीर टिक्का और भिंडी की सब्जी बना लेना। अपने घर में सब लोगों को बहुत पसंद है ना। और ऐसा करना, मीठे में खीर बना लेना। यस मैम। सुनो, तुम ही हो ना इस घर के नौकर? मुझे नौकरों का नाम याद नहीं रहता। और सुनो, आज खाने में तुम्हें बनाना है मेथी की सब्जी, दाल और आलू की सब्जी। और खाना बिल्कुल तीखा और चटपटा होना चाहिए। वो मरीजों वाला खाना मत बनाना, वरना झटपट इस घर से बाहर कर दी जाओगे। समझ गए? मैम, राशि मैम ऑलरेडी बता चुकी हैं खाने में क्या बनाना है। हेलो मिस्टर सर्वेंट, इस घर की मालकिन मैं हूँ और तुम्हारी भी। समझ गए ना? इसलिए जो मैं कह रही हूँ तुम वही करोगे, वरना कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। समझ गए ना? कि तुम राशि दीदी को परेशान क्यों करते हो? उन्हें आराम करने दो। मैं हूं ना, मुझसे पूछ लिया करो। क्या हुआ? बहुत हो गया दीदी, अब आप कितना काम करेंगी? आपको आराम करना चाहिए। मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सब संभाल लूंगी। यही है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए, ये चाबी का गुच्छा। इसे आप मेरे पास रहने दीजिए, मैं यहाँ सब देख लूंगी। आप जाइए, जाइए जाके आराम कीजिए। अभिलाषा, वो तो ठीक है, शादी के बाद तो तुम्हें सब कुछ संभालना ही है। अभी तो रहने दो। कल की मरती आज ही मर जा। तेरा बीमार चेहरा देख देख कर थक गई हूँ मैं। पता नहीं शक्ल है या झुमरी तलैया की चलती फिरती नकल। कुछ कहा तुमने? आपकी शक्ल, मेरा मतलब आपका चेहरा कितना मुरझा गया है। आपको तो आराम करना चाहिए। और दीदी, आप
आपने जब से मुझसे कहा है कि इस घर को मैं अपना मानूं, तो मैं इसे अपना समझने लगी। तो दीदी प्लीज मुझे इसे अपना ही समझने दीजिए। ठीक है अभिलाषा। तुम क्या कान लगा के सुन रहे हो? अपना काम करो, जाओ गैस पे सर लगाओ और खाना बनाओ, जाओ। बोलो सबको, बताओ सबको कि क्या क्या तुमने बोल। क्या हुआ बेटा? क्या बात है? क्यों मार रहे हो उसे? बोलो। तरुण अंकल क्या बात है? ये क्या हो रहा है हमारे घर में? तरुण अंकल ये आप सोहम से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या किया है उसने? राशि, अगर तुम ये सुनोगी कि इसने क्या किया है तो तुम हैरान रह जाओगी। अभिलाषा, बताओ क्या किया है तुम्हारे भाई ने? सच्चाई बता दो सबको। एक बेहतरीन गेम खेला इन दोनों भाई बहनों ने। एक ऐसा गेम जो सारे वालिया खानदान को बर्बाद कर देता है। बताओ क्या कर रहे तुम बहनों का वहां? क्या किया उन 2 करोड़ रुपयों का जो आदित्य ने तुम्हें दिए थे? सच सच बता दो, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाऊंगा और जिंदगी भर जेल में खड़ाऊंगा। बोलो। ये क्या सच्चाई बताएगा? सच्चाई तो मैं बताऊंगी। आपने सही कहा तरुण अंकल, ये सब एक गेम था। जिस तरह दहलीज से काई नहीं जाती, उसी तरह जिंदगी से कुछ घिनौनी सच्चाई भी नहीं जाती है। जैसे कि इसकी सच्चाई, मैं जानती थी कि ये एक दिन कुछ ऐसा ही करेगा। कर दिया ना मेरा दामन दाग। अब बताना क्या और छिपाना क्या? पैदाइश और परवरिश छिपाई नहीं जाती। लेकिन जब आप सबके सामने ये सच्चाई आ ही गई है, तो मैं इस राज पर से ये पर्दा हटा ही देती हूँ। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी। मैं नहीं जानती हूँ कि प्यार और परिवार क्या होता है। ये मेरा असली परिवार नहीं है। मैं इन लोगों को फुटपाथ पर मिली थी। इन लोगों ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है इन लोगों के साथ। लेकिन आज इन लोगों ने इस रिश्ते का ही खून कर दिया जो इस घर से जुड़ने वाला था। हाँ राशिदी, ये रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया। शायद मैं इस रिश्ते के काबिल ही नहीं हूँ, इसलिए हाथ में आने से पहले ही सब कुछ रेत की तरफ फिसल गया। और बानी दी, आप ठीक ही कह रही हैं। मैं इस घर के लायक ही नहीं हूँ। और जहाँ तक मेरे घर वालों का सवाल है, तो वो लोग मजबूर थे। गरीबी की मार ही ऐसी होती है कि वो एक अच्छे खासे इंसान को भी शैतान बना देती है। अब देख लीजिए, सोहन भी एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बड़े आदमी बनने के चक्कर में इतना छोटा रास्ता अपना लेगा। आज इसी की गलती की वजह से ये सबकी नजरों में गिर गया है। बानी मामी, आप सबके सामने मैं सोहन की तरफ से माफी मांगती हूँ, और मैं ये वादा करती हूँ कि आप लोगों का एक एक पैसा मैं वापस कर दूंगी। रुक जाओ अभिलाषा, आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं जानती थी तुम्हारे अतीत में इतना दर्द छुपा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये सब। आपके जानने ना जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ना तो मेरा गुजरा हुआ कल बदलेगा और ना ही आने वाला कल। मेरी जिंदगी तो इस पल पर अटक गई है जहाँ सिर्फ गरीबी और अकेलापन ही रह गया। हम जैसे लोगों को रिश्ता बनाने का कोई हक नहीं है। हम लोगों की तकदीर ही ऐसी है। अभिलाषा, तकदीर तो हाथ की वो लकीर होती है जो रोज बनती है और रोज मिटती है। प्लीज तुम ऐसी बातें मत करो।
अब तुम्हारी तकदीर मैं बदलूंगी। तुम्हारी जिंदगी की तस्वीर अब मैं बदलूंगी। मैं जोड़ूंगी ये रिश्ता, तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगी। बानी सही कह रही है अभिलाषा। और देखो, आज से तुम अनाथ नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि आज से तुम इस घर का हिस्सा हो। तरुण अंकल, मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि आप सोहम को जेल मत भेजिए। इन लोगों के बहुत एहसान है हम पर। अगर इन लोगों को तकलीफ में देखूंगी तो मैं भी चैन से नहीं रह पाऊंगी। और मैं वादा करती हूँ आप सबसे कि आज के बाद ये कोई ऐसा वैसा काम नहीं करेगा। प्लीज आप सब इसे माफ कर दीजिए। ठीक है, आज इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से। तरुण जी, क्या हुआ? हाथ में चोट लगी है क्या? नहीं, बस थोड़ा खिंच गया, दर्द, हल्का सा दर्द। अब बैठिए, 1 मिनट बैठिए। आइए ना, हाथ दिखाइए, लाइए। ये तो काफी सूज गया है। अब ठहरे, मैं अभी बांध लेके आती हूँ। दर्द मिनटों में चला जाएगा, ठहरे। बहुत दर्द हो रहा है ना? मिस्टर वालिया, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अपने ही हाथों से अपने जख्म पर मरहम लगाना बहुत मुश्किल होता है, आप जानते हैं ना। जानता हूँ बानी, लेकिन मैंने सोचा तुम्हें परेशान क्यों करूं। जख्म इतना गहरा नहीं है। कोई भी जख्म पहले गहरा नहीं होता, लेकिन बनते बनते वो नासूर बन जाता है। आपका जख्म कम नहीं है मिस्टर वालिया। अगर गलती से आपको वो सिजर लग जाती तो और दर्द होता। बानी, सच पूछो तो अब मुझे किसी भी दर्द का एहसास ही नहीं होता। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी खो दी। इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है? दर्द के साथ जीने की आदत पड़ गई है मुझे। किसी के लिए सारी दुनिया छोड़ दी जाए, ये जरूरी तो नहीं होता ना मिस्टर वालिया। इंसान को इतना खुदगर्ज भी नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचे। जिंदगी में और भी कई रिश्ते होते हैं, वो रिश्ते जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपके गम में आपके साथ रोते हैं। जैसे दादी, मासी, आदित्य अंकल, इन सबको आपकी जरूरत है। सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपके ख्याल में ही उनका ख्याल है। वो पास रह के भी है दूर मुझसे, ये है कैसा बेगानापन। उसको मनाने की हर कोशिशें की, किए मैंने सारे जतन। इन आंसुओं से मिटाऊंगा हर जख्म उसको जो मैंने दिए। पलकों पे रखूंगा उसको बिठा के, सितम अब तलक है किए। मेरे सितम माफ करो, एक बार फिर मिलके जियो। बेपनाह प्यार है, आजा तेरा इंतजार है, आजा।
रोहित, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? ना करूं तो और क्या करूं? ये देखो क्या किया है इन्होंने। जो बंदा ठीक से काम नहीं कर रहा है उसे डांट दो। अपने आप से नाराज होने की क्या जरूरत है रोहित? अनु डांटने से क्या? मेरी इज्जत, मेरा औहदा तो नहीं बढ़ेगा। ऑफिस में सब लोग यही कहते हैं, घर जमाएंगे, उनकी गुलामी करता है, और सही भी कहते हैं। यहाँ पर लोग मेरी इज्जत नहीं करते, इसीलिए कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं देते। ये छोटे मोटे काम मिलते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है रोहित, तुम्हें गलतफहमी हुई है। हमारे घर में हर रिश्ता इम्पोर्टेंट है, सब एक जैसे हैं रोहित। सब एक जैसे हैं, इसीलिए तो हमारे बच्चे के लिए गोल्ड चेन और साहिल के बेटे के लिए मामा जी 50 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं। क्या फर्क है? कुछ भी तो नहीं, सब एक जैसे। एनीवेज, अनु देखो, इस घर में मेरी कोई और इज्जत तो करता है, लेकिन अगर तुम्हारी नजर मेरी और हमारे बच्चे की जरा सी भी अहमियत है तो प्लीज फंक्शन को अटेंड मत करना। बाकी तुम्हारी मर्जी। आप यहाँ? हाँ बेटे, एक काम ही था। दरअसल हम लोग सोच रहे थे कि लक्ष्मी अब बड़ी हो गई है तो उसकी शादी कर दी जाए। हाँ बिल्कुल मासी, आप चिंता मत कीजिए, हम लक्ष्मी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे। दरअसल बेटे, लड़का तो देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि लड़का तो उसने खुद पसंद कर लिया है। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़का कौन है? लड़के को तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। लड़का तुम्हारा दोस्त है सर। बेटा, हम जानते हैं कि आजकल तुम्हारा रिश्ता उसके साथ ठीक से नहीं है, लेकिन करुणा चाहती थी कि उससे बात करने से पहले हम तुमसे बात कर लें। हाँ जय, तरुण को तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना। हम तुमसे तरुण के बारे में तुम्हारी राय जानना चाहते थे। लक्ष्मी की पूरी जिंदगी का सवाल है, कैसा लड़का है वो? लाखों में एक है। ये बात सच है कि हालात की वजह से इस वक्त तरुण और मेरा रिश्ता कुछ अच्छा नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का है, कोई कमी नहीं है उसमें। लक्ष्मी की पसंद बहुत अच्छी है। थैंक यू जय, तुमने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। अपनों को थैंक्स नहीं कहा जाता करो। मासी, आप जल्दी से तरुण के साथ शादी की बात कर लीजिए। मिल गया। रवि नाम कैसा रहेगा? रवि? हाँ, रमेश अच्छा रहेगा। दीदी, रमेश, उमेश, सुरेश, ये सब पुराने जमाने के नाम है। नाम लो तो नींद आती है। कुछ नए जमाने के नाम सोचिए, जैसे नाम में कुछ वजन होना चाहिए। इसलिए आप यहाँ सोचिए, मैं वहाँ सोचती हूँ, और फिर हम लोग दोनों एक लिस्ट तैयार करते हैं। अगर मुझे कोई नाम मिलता है तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? आप ठहरी बीमारों जैसे ही नाम सोच रही हैं ना। बाबा आदम ये टिम्बकटू ना रख दे। अगर मैं यहाँ बैठी रही तो मैं अपना नाम ही भूल जाऊंगी। चल अभिलाषा, कल्टी मार ले यहाँ से। ठीक है अभिलाषा। नाम 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 कुछ अच्छा होना चाहिए। जान बची, इसकी तो जा रही है, मैं अपनी तो बचा लूं। मैं भी ना रानू के बेटे के लिए नाम ऐसे सोच रही हूँ जैसे वो मेरा ही बेटा हो। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? जब जिंदगी ही नहीं बची तो औलाद का सुख कहाँ से मिलेगा मुझे? जब तक बाहरों का मौसम आएगा मेरी जिंदगी का मौसम बीत जाएगा। रानू के सुख में ही अपना सुख जी लूंगी मैं। अभी मैं हमारे प्रोजेक्ट के बारे में ही सोच रहा था। हम भी उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए आए हैं। डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। इस मैप को देखकर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इसमें पूरी डिटेलिंग्स है। वेल डन मिस्टर शुक्ला।
भाई आपके एफर्ट्स देखकर तो हम काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए हैं। थैंक्स। बल्कि आपका काम देखकर तो हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया है। बस एक बार इन्वेस्टमेंट की डील फाइनल हो जाए, फिर हम ये प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे। हमने अपना हिस्सा तो इन्वेस्ट कर दिया है, आपके हिस्से के 5 करोड़ रुपए आ जाए तो हम ये प्रोजेक्ट शुरू कर दें। देखिए, इतनी जल्दी मैं 5 करोड़ तो अरेंज नहीं कर पाऊंगा। हाँ, 4 करोड़ तक अरेंज कर सकता हूँ, पर वो भी इंस्टॉलमेंट में। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है मिस्टर शुक्ला? इंस्टॉलमेंट से प्रोजेक्ट कैसे शुरू हो सकता है? ये तय है कि प्रोजेक्ट हम आपके साथ ही करेंगे, और वो भी जल्द से जल्द। बस एक बार फाइनेंस की व्यवस्था हो जाए तो आप हमको फ़ोन कर दीजिएगा। लगता है मेरी किस्मत में सिर्फ ख्वाब देखना ही लिखा है। कभी कोई ख्वाब पूरा ही नहीं होता। इन ख्वाबों ने मुझे पूरा कर दिया। अपने ख्वाबों को पूरा करो पुष्कर, तभी ये ख्वाब तुम्हें पूरा करेंगे। मैं नहीं चाहती कि पैसों की वजह से तुम अपने ख्वाब अधूरे छोड़ दो। मेरी जिंदगी तो अधूरी रह गई है। बहुत दुख दिया है ना मैंने तुम्हें, अब और नहीं। तुम्हारे लिए कुछ करने का मौका मिला है, मुझे करने दो। वैसे भी मैंने तुम्हारी और रानू की सारी बातें सुन ली। तुम मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए लेकर आए थे ना, ताकि मैं दी और मिस्टर वालिया की जिंदगी से दूर चली जाऊँ। अगर तुम अपने दोस्त के लिए इतना कुछ कर सकते हो, तो क्या मैं अपने पति के लिए इतना भी नहीं कर सकती? और मैंने देख लिया है कि मेरे पति का दिल पूरी दुनिया से बड़ा है।